दुखी है। किसी संत ने कहा कि कोई तन दुखी, कोई शरीर से दुखी है, कोई न कोई बीमारी लगा हुआ है। अगर शरीर से स्वस्थ है तो कोई मन दुखी। मन से तो सब लोग दुखी हैं। अरे अपना दुख नहीं है, भाई का दुख है, माई का दुख है, पत्नी का दुख है, लड़का का दुख है, लड़की का दुख है। आ किसी का दुख नहीं है तो पटीदार का दुख है। किसी न किसी रूप में दुख लगा हुआ है। तो मन से तो सारा दुनिया दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, आ कोई धन बिना रहत उदास। आ किसी के पास धन नहीं है, कंगाल है तो धन के लिए दुखी है। आ किसी के पास बहुत धन है तो उसको जोगाने में, बढ़ाने में वो रातों दिन बेचैन है, नींद नहीं आ रहा है, तो वो दुखी है। सुखी कौन है भाई? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास। आ थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी एक राम के दास। इस दुनिया में वही सुखी हो सकता है जो प्रभु का दास है, राम का दास है। अब बहुत लोग ज्ञान मार्ग वाले कहेंगे कि राम नाम कहां से लिया दिया, ये तो अवतार का नाम है, माया का नाम है। अब वैष्णव लोग, लोकमती के लोग कहेंगे कि सत्य कहां से लिया दिया, तो वो लोग सत्य सुन के भड़कते हैं, अज्ञानी लोग राम सुन के भड़कते हैं। लेकिन न उस सत्य का भेद जानते हैं, न ही राम का भेद जानते हैं। दोनों का अगर भेद आप जान जाए, ये सत्य क्या है और राम किसे कहते हैं, तो आप भड़केंगे नहीं, उसमें लग जाएंगे। वास्तव में राम नाम माया का नाम नहीं है, राम नाम अवतार का नाम नहीं है, राम नाम जीवात्मा का नाम नहीं है, राम नाम ब्रह्म का नाम नहीं है। जिसका नाम राम है वह भवसागर से पार है, साहिब सबका बाप है, बेटा का हुक्म नहीं। अब बेटा बनकर जो आया वो तो साहिब नहीं, वह परमात्मा सबके बाप है, वो अवतार नहीं लेते हैं, उन्हीं का नाम राम है। उस राम के बारे में संतों ने कहा है, कबीर साहब, दरिया साहब, पलटू दास, रैदास, तो उस राम के जो दास होता है इस संसार में वही सुखी होता है। सतनाम 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 कहा जाता है। तो सत तो गुण का नाम है, नाम क्या है? वो नामवा कौन है जो सत्य है? उसको छिपा के रखा जाए, काहे छिपा कर रखा जाए? छिपा हुआ है, उसी को प्रकट करने के लिए संत महात्मा है। और वही छिपा रह जाए तो फायदा? जब आप अर्थी उठाते हैं तो क्या कहते हैं? सब लोग यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। सत्य क्या है भाई? सब लोग कहते हैं, बूझते बहुत कम लोग। कहते जरूर हैं, बूझते कम लोग हैं। याजे से कहते आ रहे हैं, सनातन से कहते आ रहे हैं, लेकिन कहते हैं उल्टा। विधि पर पंच गुण अवगुण साना, आ कहीं वेद इतिहास पुराना। विधि का प्रपंच है, एके में मय कर दिया गया है, उल्टा कर दिया गया है, बुझेबे नहीं करता। पढ़े लिखे लोग इस बात को जरूर समझेंगे। कोई वाक्य अगर लिखते हैं तब विशेषण पहले लिखेंगे कि विशेष से पहले लिखेंगे। जैसे गुड मैन, अ मैन गुड, तो सही कौन होगा? गुड मैन। गुड क्या है? विशेषण। मैन विशेष, उस व्यक्ति की विशेषता, वह व्यक्ति अच्छा है तो पहले क्या लगता है? विशेषण, उसके बाद विशेष। उसी तरह से राम नाम सत्य है, तो सत्य क्या है?
विशेषण, और राम क्या है? विशेष्य। यानी राम की विशेषता क्या है? वह सत्य है। तो ग्रामर के अनुसार क्या लिखेंगे आप? राम नाम सत्य है, सीधा हुआ कि उल्टा? उल्टा हुआ। विशेषण सत्य है तो सत्य पहले रखेंगे, अब विशेष्य राम है तो बाद में रखेंगे। तो क्या होगा? सत्य राम नाम है, सत्य राम नाम है, सत्य राम नाम है, ये हो गया सीधा। लेकिन सबकी प्रवृत्ति यही बन गई है कि मरने पर कहा जाता है। किसी के यहाँ बारात आया हो और राम नाम सत्य है कहिए तो लोग गप बना देंगे, कह रहे हैं आप साँच, लेकिन भावना बन गई है कि मरने पर कहा जाता है। वास्तव में साँच क्या है? सत्य क्या है? राम नाम। तो क्यों न एक कवि ने कहा कि लोग नाम सुनाते हैं जमाना गुजर जाने के बाद, मुर्दा सुनेगा? अरे राम नाम सत्य है कहते हैं, वो सुनता है। क्यों न वही नाम लूं अपने जमाने में, जब मैं जिंदा हूं तो क्यों न वही नाम लूं? इसलिए प्रभु का नाम राम है। कबीर साहब यही कहे हैं, क्या? राम नाम है निज सारू और सब झूठा जग बहारू। अरे कबीर साहब तो इतना कड़ा शब्द में कहे कि कहा भी नहीं जाता है। जाहि गली में पूत है वाह गली में मूत, और राम भजा सो पूत है, अब बकिया सब वही है। अब इससे भी कड़ी बात हो सकती है, लेकिन राम नाम सुन के ज्ञानी लोग भड़कते हैं और सत्य नाम सुन करके लोकमती के लोग भड़कते हैं। अरे राम नाम प्रभु का नाम है, वही सत्य है। इसलिए आशा किसका करना है? राम का, राम नाम का। जहां आशा, पहले ही हमने कहा, जहां आशा तह सूरत जाति करत जीव तह बासा। जहां हमारी आशा है वहीं सूरत लगी हुई है और वहीं जीव बास करेगा। तो अगर राम नाम की आशा करते हैं तो हम राम जी के पास जाएंगे, भवसागर से पार जाएंगे। आज संसार की अगर आशा करते हैं तो संसार में रहेंगे, जन्म लेंगे, मरेंगे, दुख भोगेंगे। इसलिए केवल राम नाम के आशा, अब हम जग से भय निराशा। कबीर साहब के पास कुछ लोग गए और कहे कि सरकार आप हमेशा प्रसन्न रहते हैं, आप हमेशा सुखी रहते हैं, हम लोगों को भी बतलाइए। कबीर साहब जी कहे कि हम प्रसन्न रहते हैं राम जी के कृपा से, तुम भी राम जी के कृपा का पात्र बन जाओ। तो लोगों ने कहा कि राम जी कैसे मिलेंगे? तो साहब जी कहे कि जो तू चाहो प्रभु को तो छाड़ सकल की आस, अब मेरे जैसे हुए रहो तो सब सुख तेरे पास। लोगों ने कहा कि सरकार आप कैसे रहते हैं, जैसे हम लोग हो जाएं? तो साहब जी ने कहा कि जीव शिव ओ प्रगटे, ओ ठाकुर ओ दास, आ कबीर और जाने नहीं, एक राम नाम के आस। पढ़िए बीजक, पढ़िए साखी, हम दूसरा कुछ नहीं जानते हैं। सबकी उत्पत्ति प्रभु से हुई है, शिव की भी, जीव की भी, ब्रह्म की भी, ठाकुर की भी, दास की भी। कबीर और जाने नहीं, एक राम नाम की आस, एक राम नाम का आशा करता हूं। इसलिए हमारे सतराम बाबा कहे कि केवल राम नाम के आशा, अब हम जग से भय निराशा। निज पर आस भरम में पड़कर प्रभु के आस विसारा, अब भाग लिखा दुख को उतारे सुर नर मुनि संसारा।
तज दे हित कुटुंब दुरासा, अब हम जग से भय निराशा। अरे इस प्रारब्ध में, इस भाग्य में अगर कुअंक लिखा हुआ है, दुख लिखा हुआ है, तो इस संसार में कोई मिटा नहीं सकता है, कोई नहीं मिटा सकता है। नारद जी ने पढ़िए रामचरितमानस। नारद जी कहते हैं कि देव दनुज नर नाग मुनि को न हुन हार टार। देवता लोग भी नहीं टार सकते हैं, रामचरितमानस गवाह है। मुनि लोग भी नहीं टार सकते हैं। अब इससे बड़ी बात क्या है, सारा दुनिया इसी में लगा हुआ है। मिटेगा कैसे, इससे आगे चलिए। प्रभु के नाम, राम नाम से ही मिटेगा। भाग मिटावे सत्य कबीरा, और राम नाम ले रब्बड़ धीरा। लेकिन किस तरह, उदाहरण दे करके समझाया गया है। बात को समझने के लिए कथा की आवश्यकता है, और नहीं तो खाली कथे में रह जाएंगे। तो कथा कीर्तन गदगद बानी, मुक्ति न होवे बिन सावधानी। कथा और कीर्तन से गदगद जरूर हो जाते हैं, लेकिन मुक्ति नहीं होगा। सत्संग और कथा दोनों की जरूरत है। तो हमारे सतराम बाबा उदाहरण देते हैं। जल डूबत गजराज उबारो, जब किन्न हो प्रभु आशा। गजराज और गराह के बारे में सब लोग जानते हैं, कथा आया है पुराण में। जब गजराज डूबने लगा और गराह पानी में खींचने लगा, तो हाथियों का राजा गजराज, पहले उसको लगता था कि हम काफी बलशाली हैं, हम निकल जाएंगे। सारे हाथी सूंड में सूंड जोड़ाकर भी प्रयास किए, लेकिन जब देखे कि ये डूब जाएगा और हम लोग भी डूब जाएंगे, तो सारा हाथी छोड़कर भाग गया। तो अपना बल भी काम नहीं करता है, और संगी साथी भी भाग गए। तो अब आशा हुआ भगवान का। तो रा कहा रोदन में, आ मोह कहा मगन में। रा मोह कहने में कितना समय लगता है, रा मोह कहने वाला था उतना ही देर में ग्राह मारी गजराज उबारो है। ग्राह मार करके भगवान गजराज को उबार दिए। यह प्रमाण है, कहने का मतलब कि एक का आशा हुआ तब। ठीक उसी तरह से द्रौपदी बीच सभा में खड़ी थी। दुशासन द्रौपदी के साड़ी जो था उसके किनारा को वह पकड़ा था। आदेश का इंतजार था। द्रौपदी को लग रहा था कि इस सभा में भीष्म पितामह, जिनकी इच्छा मृत्यु है, गुरुद्रोण, कृपाचार्य, ऐसे लोग बैठे हुए हैं। पांडव पांचों भाई जो काफी वीर थे, वो लोग भी बैठे हुए थे। इन लोगों के रहते हमारा चीर हरण नहीं होगा। जब सबके तरफ बारी बारी करके द्रौपदी देखती है, तो जिसके तरफ देखती है वही माथा नीचे कर लेता है। तो अब उनको समझ में आया कि इसमें से तो हमारा कोई मदद नहीं करेगा। अब पांडव पांचों भाई तो पहले ही से मुड़ी गाड़ बने थे, जुआ में हार गए थे, वो क्या मदद करेंगे। तो अब भगवान को बुलाने लगी, पहले नहीं। जब देखी कि कोई मदद नहीं करेगा, तब एक हाथ उठा के भगवान को बुला रही है, लेकिन एक हाथ से ही फुफुतिया पकड़ी थी कि खींचेगा तो मैं रोकूंगी, उनसे रुकाएगा। अरे दुशासन के पास कहा जाता है कि 10,000 हाथी का बल था, वो तो एक झटका में खींच देता। भगवान को बुला रही है, भगवान आ नहीं रहे हैं। कथा आया है कि भगवान रो रहे हैं, आंख से आंसू झरझर झरझर गिर रहा है। रुक्मिणी कहती है कि प्रभु आप रो क्यों रहे हैं। भगवान कहते हैं कि द्रौपदी बुला रही है।
दुशासन साड़ी का किनारा पकड़ करके तैयार है खींचने के लिए। बीच सभा में रुक्मिणी कहती है कि तो प्रभु जाइए, जाते क्यों नहीं है बचाने के लिए। भगवान कहते हैं कि कैसे जाऊं, अरे संसार का आशा समाप्त हो गया है, लेकिन एक वो अड़चन है, अभी फुफती पकड़ी है, अपना आशा लगाई है। उसी समाज में विदुर जी थे, इसका विरोध किए, उठ करके खड़ा हुए। खैर उनकी कोई औकात नहीं थी, लेकिन फिर भी विरोध किए, एक इशारा किए। इस इशारा को द्रौपदी समझी, और लोग तो नहीं समझे। दोनों हाथ इस तरह से उठाए, द्रौपदी समझ गई। और उसी समय दुर्योधन आदेश दिया, सारी खींचो। द्रौपदी तुरंत फुफती छोड़ दी, दोनों हाथ उठा करके भगवान को बुलाने लगी। भगवान को आने में देर लगा। दुशासन सारी खींच रहा है, सारी पीछे नारी है कि नारी पीछे सारी है कि सारी है। ढेर लगा था कि औरत है कि साड़ी है कि साड़ी के फैक्ट्री है, पता नहीं चलता। भगवान को आने में देर नहीं लगा, लेकिन कब आए? जब तक आशा संसार का था, जब तक आशा अपना था, भगवान दूर थे। ज्यों ही आशा संसार की समाप्त हुई, अपनी आशा समाप्त हुई, भगवान बिल्कुल नजदीक हुए। ठीक उसी तरह से हमारी आशा संसार की लगी हुई है, दुनिया के लोगों की लगी हुई है, अपना बोल का आशा है। ज्यों ही यह समाप्त होगा, त्यों ही परमात्मा आपके पास है। अब प्रभु जिसके पास है वह